तो इंसुलिन कोई आखिरी इलाज नहीं है, जैसे बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि इंसुलिन आखिरी इलाज है, अब उसके बाद तो कोई दवाएं काम ही नहीं करेंगी। ऐसा नहीं है, बल्कि दवाएं जब काम नहीं कर पाती तो ही फिर इंसुलिन ऐसे लोगों को दी जाती है। तो इसलिए फिर इंसुलिन भी दी जाती है और साथ साथ दवाएं भी, बाज़ दवाएं भी साथ साथ चलती रहती हैं, और असल मकसूद होता है कि शुगर कंट्रोल हो जाए। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद याकूब अहमदानी है और मैं बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी एंड एंडोक्रिनोलॉजी में डिप्टी डायरेक्टर हूँ, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ और कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। इंसुलिन जो है वो मैं समझता हूँ कि चोली दामन का साथ है शुगर का और इंसुलिन का। एक किस्म होती है ज़ियाबतीस की जो टाइप 1 ज़ियाबतीस कहलाती है, किस्म अव्वल, जिसमें इंसुलिन बन ही नहीं रही होती है। लबलबा जो हमारे जिस्म में इंसुलिन बनाने के लिए बनाया गया है वो इंसुलिन नहीं बना रहा होता, और ऐसे लोगों को टाइप 1 डायबिटिक कहते हैं, यानी जिनको किस्म अव्वल की ज़ियाबतीस है, उनके लिए इंसुलिन लगाना गोया बहुत ज़रूरी होता है। उनकी लाइफ को, उनकी ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन का होना बहुत ज़रूरी है। ये किस्म की ज़ियाबतीस बहुत कॉमन नहीं है, कम लोगों में होती है, बच्चों में ज़्यादा होती है, और इसमें बच्चों को इंसुलिन सारी ज़िंदगी लगानी पड़ती है। तो इंसुलिन उनके लिए गोया लाइफ सेविंग मेडिकेशन होती है, दवा होती है। दूसरी किस्म जो ज़्यादा कॉमन शुगर की किस्म होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, यानी ज़ियाबतीस किस्म 2, जिसमें इंसुलिन अगरचे बन रही होती है लेकिन वो पूरी तरीके से अपनी कुव्वत नहीं दिखा रही होती है और थोड़ी सी ज़रूरत से कम भी बन रही होती है। तो ऐसे लोगों को शुगर की यानी इंसुलिन की ज़रूरत जो है वो फौरी नहीं होती। शुरू में तो हो सकता है कि वो कुछ साल दवाओं पे और ग़िज़ा की परहेज़ से, एक्सरसाइज से अपनी शुगर को 8-10 साल इस तरह मेंटेन कर लें, लेकिन फिर ऐसा मौका आता है कि इन लोगों को भी अगर दवाएं काम करना छोड़ दें तो फिर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। और हम अपने मरीज़ों को अक्सर ये पहले ही दिन से बता देते हैं कि ऐसा मौका कभी ना कभी आ सकता है कि जिसमें आपको इंसुलिन की ज़रूरत होगी, ताकि वो पहले तौर पर ज़हनी तौर पर तैयार हों कि इंसुलिन उनको किसी मौके पे लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों को इंसुलिन बाज़ मरतबा आर्जी तौर पर लगानी होती है। मसलन उनको कोई खुदा न खास्ता कोई पेचीदगी हो गई, मसलन हार्ट अटैक हो गया, नमोनिया का असर हो गया, कोई बहुत तेज़ किस्म की इंसुलिन यानी शुगर बढ़ गई किसी वजह से, जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं या हाइपर ऑस्मोलर स्टेट कहते हैं, जिसमें शुगर बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती है और जिस्म में तेज़ाबियत वगैरह भी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को इंसुलिन हम आर्जी तौर पर देते हैं। लेकिन बाज़ लोगों को आर्जी तौर पर नहीं बल्कि मुस्तकिलन लेना पड़ती है, और उसकी वजह ये होती है कि गोलियां काम करना उस तरीके से नहीं कर पा रही होती हैं जिस तरीके के शुरू में करती हैं। तो ऐसे लोगों को बाद में 10 साल बाद, 15 साल बाद इंसुलिन पे आना पड़ता है। तो इंसुलिन कोई आखिरी इलाज नहीं है, जैसे बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि इंसुलिन आखिरी इलाज है, अब उसके बाद तो कोई दवाएं काम ही नहीं करेंगी। ऐसा नहीं है, बल्कि दवाएं जब काम नहीं कर पाती तो ही फिर इंसुलिन ऐसे लोगों को दी जाती है। तो इसलिए फिर इंसुलिन भी दी जाती है और साथ साथ दवाएं भी, बाज़ दवाएं भी साथ साथ चलती रहती हैं, और असल मकसूद होता है कि शुगर कंट्रोल हो जाए। तो इंसुलिन कोई नशा नहीं है। बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि अभी इसका नशा हो जाएगा फिर इसको हम छोड़ नहीं सकेंगे। ये ज़रूरत है हमारी, और ये बहुत बड़ी ईजाद है इस पिछली सदी की, कि जिसमें इसमें यानी इंसुलिन से बहुत सारे लोगों की शुगर कंट्रोल हो जाती है। तो इसलिए इंसुलिन लगाने में कोई हर्ज नहीं है। इंसुलिन लगाना चाहिए जब ज़रूरत हो, क्योंकि इससे सबसे अहम काम जो होता है वो शुगर कंट्रोल होती है। इंसुलिन जो लेते हैं मरीज़, उनके लिए ये तो अच्छी बात है कि वो इंसुलिन पाबंदी से लें, वक्त पे लें, खाने के साथ लें। बाज़ इंसुलिन होती हैं जिनको खाने से पहले लेना होता है, बाज़ इंसुलिन जिनको खाने के बाद लेना होता है या खाने से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो इसका ख्याल करना ज़रूरी है। लेकिन अपने इंसुलिन और खाने का हम मैचिंग रखना होती है। इंसुलिन खाने को शुगर कंट्रोल करने के लिए, खाने से जो शुगर पैदा होगी उसको कंट्रोल करने के लिए है।
कई शक्लों में लगाया जा सकता है, सिरिंज के ज़रिए से भी लगाया जा सकता है, पेन के ज़रिए से भी लगाया जा सकता है। अब पंप्स भी आ गए हैं जिसके ज़रिए से मुस्तकिल इंसुलिन जिस्म में जाती रहती है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे इंसुलिन को लगाया जा सकता है। इंसुलिन को रखने का भी एक ख़ास तरीक़ाकार है, यानी इंसुलिन को हम रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते कि रूम में रख दिया, इसको ठंडक की ज़रूरत होती है। तो इसलिए फ्रिज के जो निचला हिस्सा होता है उसमें हम इसको स्टोर कर सकते हैं। बाज़ लोग ये कहेंगे कि भाई हमारे पास फ्रिज नहीं है, जैसे गांव देहातों में लोग रहते हैं उनके पास फ्रिज नहीं होती, रेफ्रिजरेटर नहीं होता। तो ये ज़रूरी नहीं है, हम मटके के अंदर भी इसका कूलिंग टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, यानी उसको ठंडक फराहम कर सकते हैं सुराही में, मटके में। और ये स्टडीज़ हो चुकी हैं जिसमें ये साबित हुआ है कि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है अगर हम मटके में या कूलर के अंदर रख लें या सुराही में रख लें, तो ये मुमकिन है। जिन लोगों को इंसुलिन उनके मुआलिज प्रिस्क्राइब करें तो उनको ज़रूर इंसुलिन लेनी चाहिए। इसमें कोई कबाहत नहीं, कोई नशा नहीं है, कोई आखिरी इलाज नहीं है, बल्कि ये ज़रूरत है हमारे जिस्म की। अगर हमारी दवाएं गोलियों की शक्ल में कंट्रोल नहीं कर पा रही तो हमें इंसुलिन इस्तेमाल करना चाहिए।